Hello guys, subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon for more updates. हमने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स शुरू किया था, अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. सो द फर्स्ट डायरेक्टर इट इज़ द वुमेन डायरेक्टर. सो कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए अगर वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है. लिस्टेड नहीं है तो भी कंपनीज एक्ट कुछ पब्लिक कंपनी को कहता है रखने के लिए. और वो कौन कौन सी कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा हो, जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो. कैजुअल वैकेंसी यानी कि महिला डायरेक्टर आई थी, उसने रिज़ाइन दे दिया, उसकी डेथ होगी, कुछ भी हो गया, छोड़कर चली गई, तो क्या तो 3 मंथ्स में आप अपॉइंट कर ले, आपके पास 3 मंथ्स की टाइम है, या फिर आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग का इंतज़ार करें. जो भी बाद में उतना वक्त दिया जाता है. न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के लिए 6 मंथ्स है वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने का टाइम लिमिट है ये. So next it is executive director who is the all-time director. ये क्या होती है? ये डे टू डे मैनेजमेंट में काम करते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, ऑफिस में ही रहते हैं. हम इनको इनसाइड डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? फाइनेंस डायरेक्टर और मार्केटिंग डायरेक्टर. ओके, ऑल राइट. सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ऑन द अदर एंड कि भाई हम इनको सिर्फ डे टू डे मैनेजमेंट में काम नहीं आते हैं. एक ऑफिस में आते हैं, 1 आधा घंटा आया, 2 घंटा आया, 3 घंटा आया, अपनी नॉलेज दी, हम इनको सिटिंग फीस देते हैं. असल में इनके पास एक ऐसी नॉलेज होती है जिससे हमारी कंपनी नीचे से ऊपर तक जा सकती है. दैट्स वाई वी कॉल देम. और ये एक कंपनी को ही सर्व नहीं करते, कई सारी कंपनीज को सर्व करते हैं. यू नो द लाइफ ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एक कंपनी से निकला, दूसरी में गया. सो द नेक्स्ट इट इज़ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन से कंपनी में कभी भी इसको कोई मतलब नहीं है कि कंपनी के ऐसा होना चाहिए. शेयर होल्डर के हित में काम करेगा, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स जो है वो अपने बारे में सोचते हैं. पैसा तो शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, उनके पैसों वो पैसा ताकि डूब ना जाए, इसलिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के पास 1/3 क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. बट अगर वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज ऐसी कुछ है जिनको 2 डायरेक्टर होने चाहिए, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा चला जाए, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा चली जाए, या जिनका जो डिवेंचर्स है, लोन्स है, वो किससे ज़्यादा बढ़ जाए? 50 करोड़ से ऊपर बढ़ जाए. कैसे सिलेक्ट होंगे? देखो, एक डाटा बैंक होता है जिसमें नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन सब लिखा होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का. हम उसमें से देख लेते हैं कौन एलिजिबल है वो, और कंपनी के लिए कौन बेस्ट रहेगा वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं. कितने साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है? 5 ईयर्स तक. उसके बाद भी वो एलिजिबल रहता है अपॉइंट होने के लिए, बस एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है. पर 2 बारी से ज़्यादा नहीं बनेगा. मतलब अब 5 बारी बन गए, अगली बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, दोबारा बन गए, ठीक है. अब उसके बाद तुम नहीं बनोगे. 2 बारी बन गए ना, बस अब थोड़ा आराम करो घर पर, उसके बाद बनना. उसके बाद रेस्टिंग पीरियड दे दिया गया है 3 साल तक, ठीक है. 3 साल तक वो नहीं बन पाएगा. 3 साल के बाद आप उससे अपॉइंट कर सकते हैं.
और वो उस 3 साल में कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट नहीं होना चाहिए। अब कौन बन सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? जो कि बोर्ड के ओपिनियन में एक पर्सन हो इंटीग्रिटी का और उसमें एक रेलेवेंट एक्सपर्टाइज हो, एक्सपीरियंस हो। ऑलराइट, सो वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए कंपनी का होल्डिंग का भी, सब्सिडरी का भी, एसोसिएट का भी। एच फॉर होल्डिंग, एस फॉर सब्सिडरी, ए फॉर एसोसिएट। वो प्रमोटर से रिलेट नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, उसका कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अदर देन अगर वो सिर्फ एक सैलरी ले रहा है डायरेक्टर तो कोई बात नहीं, या फिर उसकी जो टोटल इनकम है 10% से ज़्यादा टोटल इनकम जो है वो कंपनी से नहीं आनी चाहिए। पेक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है मनी, राइट। सो द नेक्स्ट इट इज उसके रिलेटिव्स का भी कोई मनी से ऐसा कुछ कंपनी से नहीं आना चाहिए। कितना? 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रोस टर्नओवर और द टोटल इनकम 50 लाख या कोई भी जिससे वो लोअर हो ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। उसने कंपनी में कभी भी मैनेजरियल पर्सनल की पोजीशन अटेंड ना की हो, ना ही वो एम्प्लॉय रहा हो कंपनी का, ना ही वो एम्प्लॉय रहा है होल्डिंग कंपनी का, ना ही वो एम्प्लॉय रहा है सब्सिडरी कंपनी का, ना ही वो एसोसिएट कंपनी का एम्प्लॉय रहा हो। उसने अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर कंपनी में 2% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर अटेन नहीं कर रखी है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए उस एनपीओ का भी जिसकी 25% रिसिप्ट इस कंपनी से आ रही है। सो इसे आगे के डायरेक्टर्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।